नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय गुरुग्राम हरियाणा में हूं और एक महिला बिल्कुल मेरे बगल में बैठी है। ये वो महिला हैं जिन्होंने एक आबकारी विभाग के बड़े अधिकारी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। वो आरोप आपने भी पढ़े हैं, लेकिन किन्हीं वजह से इन्होंने हमसे संपर्क किया है और आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इन्होंने इतने बड़े अधिकारी पर जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों की सच्चाई क्या है। जी मैडम, मनोज कुमार उपाध्याय पे आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, आज भी आप उन आरोपों पे कायम हैं? जी, जी। मैंने उनको ऊपर गंभीर आरोप इसलिए लगाए क्योंकि उन्होंने जो मुझे वादा किया था वो पूरा नहीं किया। क्या वादा किया था उन्होंने? सर, उन्होंने डेटिंग ऐप के थ्रू मुझे लाइफ पार्टनर के लिए प्रपोज़ किया था शादी के रिगार्डिंग। तो मेरी जस्ट उनसे बातचीत है, मैं डाइवोर्सी हूँ। तो मुझे था कि कोई असिस्टेंट कमिश्नर मुझे प्रपोज़ कर रहा है शादी के लिए, तो मेरी तरफ से था कि सीरियस हो रही थी कि मुझे मिलना है उनसे। और वो बार बार हमसे रिक्वेस्ट करते थे, आप देहरादून आप आइए, हम आपके लिए होटल वोटल बुक करा देंगे, आप आके मुझसे मिलिए। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं आखिर ये मनोज कुमार उपाध्याय हैं कौन। जब हमने इनकी जन्म कुंडली खगाली, क्योंकि गूगल बाबा सब कुछ बताता है, तो मेरे पास में कुछ पुरानी खबर की तस्वीरें हैं। जो खबर है मेरे पास में 2019 की, जो कह रही है दून घोटालेबाज जिला आबकारी अधिकारी पर कसा फंदा, और नीचे लिखा है कि शराब की दुकानों के आवंटन में भारी धांधली समेत 44 आरोप तय, लगभग 9 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ियों के लगे आरोप। ये 2019 की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, और यही मामला नहीं है, इसके अलावा अनगिनत मामले ऐसे हैं जो अब हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप उनके झांसे में आ गई? सर, मैं कहीं ना कहीं उनके झांसे में आ गई। जो उनका मास्टरमाइंड था, मुझे पता नहीं था उनके बारे में कि वो ऐसे हैं। मुझे लगा जैसी मैं हूँ ऐसी आगे भी है, कोई मुझे प्रपोज कर रहा है। तो मैं उस वे में थोड़ा सीरियस होने लगी कि शादी का टॉपिक था। और बट उन्होंने 1 साल तक लगातार वो मैसेज के थ्रू मेरे पीछे लगे हुए थे। और फिर धीरे धीरे बातचीत हुई, और जब उनसे फ़ोन से बातचीत स्टार्ट हुई तो 24 घंटे वो मेरे से टच में थे। मतलब मॉर्निंग से दोपहर, शाम, रात, पूरा वो अपने बारे में यही बताते थे कि जो भी डिटेल्स शेयर करते थे कि मेरा ये मैटर चल रहा है। तो उन्होंने ये बताया शादी का, कि उनकी वाइफ के साथ उनका डाइवोर्स का मैटर चल रहा है। एक मिनट रुकिएगा, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक आबकारी का बड़ा अधिकारी कहता है कि मेरी वाइफ के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए डेट ऐप के थ्रू एक महिला से संपर्क करते हैं और उसको शादी का प्रलोभन देते हैं। ये महिला यही बता रही, ऐसा ही हुआ है? जी, जी, शादी का उन्होंने मुझे बोला और उसी वजह से मैं उनके साथ जुड़ी थी। बट 1 साल तक वो 2017 में मेरे साथ उन्होंने रिलेशन बनाया। मसूरी मुझे लेके गए 2 दिन के लिए। उसके बाद से धीरे 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 वो पीछे हट रहे थे। मतलब अच्छा, जो ये बात देखिए, जो बात आप कह रही हैं रिलेशन वाली, ये कितना पुख्ता है? क्योंकि खबर ये भी कह रही है कि पुलिस इसकी जांच भी करेगी, कौन से होटल में आप रुकी सर, थी। मैंने पुलिस को सारा डेट के हिसाब से एक एक चीज़ उनको दे रखा है कि मनोज कुमार उपाध्याय रमाडा होटल और सैफरन लीव एक फैमिली की तरह मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। और हफ्ते 10 दिन मैं वहाँ पे रहती थी जब भी जाती थी। और वो हफ्ते 10 दिन डेली मुझसे मिलने आते थे। और उनका टाइमिंग बड़ा ऑड होता था, वो 8 बजे से रात के 12 बजे तक मेरे साथ रहते थे। मतलब 10 दिन लगातार वो ऐसे करते थे। चलिए, अब डालन वाला में जो ये मामला है, जो भट्ट जी हैं जो इस केस को देख रहे हैं, भट्ट जी बड़े गौर से सुनिएगा आप जो महिला यहाँ से बता रही है, क्योंकि हम भी आपके लिए कुछ चीज़ें आसान कर दे रहे हैं। जिन होटलों का ये नाम ले रहे हैं, उन होटलों की सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं ना कहीं अगर ये आए होंगे तो वो दर्ज होंगे। जी, फिर क्या हुआ है? सर, तो पहले दिन तो जो ईडा होटल कोई है वहाँ पे वो मुझसे मिले थे, मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए थे। और बारबेक्यू नेशन में डिनर हमारे साथ कराया फैमिली के साथ। मेरे बच्चों के लोकल गार्जियन भी वो अपने आप को प्रेजेंट दिखाया। तो वो इस तरह से मेरी पूरी लाइफ में वो इंटर कर गए थे सर, कि मैं अपने दिल दिमाग से निकालने में मुझे 2-3 साल लग गए। प्लस उनकी सच्चाई धीरे धीरे मेरे सामने आने लगी। जब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। और उनका ये था कि वो मुझे डराते थे ये कि 2019 में उन्होंने एसपी सिटी देहरादून के साथ रात के 10 बजे मेरा नंबर अटैच कर दिया था पुलिस में। अच्छा, तो नेक्स्ट डे जब मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरा नंबर कोई पुलिस में मिलाया था, तो उनका कहना था कि मेरे पास ये लोग बैठे रहते हैं, तो बाई मिस्टेक लग गया होगा। चलिए, अब देखिए अधिकारियों की हनक, अधिकारियों की हनक देखिए, जो आरोप महिला लगा रहे हैं कितने गंभीर हैं, और पुलिस बड़े गौर से सुनिएगा जो महिला बता रही। हाँ, तो सर, उस समय मुझे ये लगता था ना, क्योंकि जब मैं बात करती थी
उनकी बातें अलग होती थी, लेकिन वो जो करते थे वो मेरे अगेंस्ट था सारी चीज़ें। तो एक तो बात बताओ, फिर आपने एफआईआर दर्ज करवाई, 0 एफआईआर आपने गुड़गांव में दर्ज कराई, क्यों करवाई? मुझे पूरी तरह से मनोज कुमार उपाध्याय ने पूरा ट्रैप कर रखा था। मतलब मेरे फ़ोन डिटेल्स सारे, मतलब कोई जैसे लगता है कोई बैकअप में पीछे बैठ के मेरे हर एक चीज़ पे नज़र रख रहा है। तो इस तरह से मैं स्टेप नहीं ले पा रही थी अगेंस्ट कि मैं कैसे लड़ाई के लिए किसी को बताऊं ये बात। प्लस उनकी अच्छाई मैंने अपनी फैमिली में सबको इतना बता रखा था कि अगेंस्ट जाने की मेरा कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। और मेरी बेटी वहाँ पे 2019 से पास आउट हुई है। उसके बाद मैंने ये मेंटली बना लिया था कि मुझे इनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि मुझे उनकी सच्चाई पूरी क्लियर हो गई लेकिन थी। वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने मेरे से पॉलिसी मैं करवाई वही है। बताना चाह रही, इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने लगा रखा है। मनोज कुमार उपाध्याय ने पूरे प्लानिंग के थ्रू, क्योंकि उनको पता था कि मेरे से पंगे लेना उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी पहले। आज की डेट में मैं डैमेज हो चुकी हूँ, बट पहले एक मेरा सर्कल अच्छा था सब कुछ। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि 2018 में कि मैं आपकी मदद करूँगा पॉलिसी से रिलेटेड। उन्होंने बहुत गेम खेलते हुए मुझे पॉलिसी 2-4 दिलाई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसका प्रीमियम सबका स्टॉप भी करा दिया। बट उनके पास एक रिकॉर्ड मिल जाना चाहिए कि मेरा मैटर इनके साथ पॉलिसी वाला है, ना कि रिलेशन वाला है। मेरे कहानी को वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की है। और जब मैंने इतने सालों बाद उनके ऊपर स्टेप उठाया, क्योंकि मैं बेटी से थोड़ी फ्री हो गई थी, मेरी बेटी अभी बाहर पढ़ाई के लिए कनाडा गई हुई है। जब मुझे लगा कि अब मैं फ्री हूँ इनको, क्योंकि मैं चैन से नहीं रह पा रही जो मेरे साथ उन्होंने किया है, उसको देखते हुए अब जब मैंने एफआईआर उनके ऊपर दर्ज कराया 376 का, तो गुड़गांव से ट्रांसफ़र हो गया वहाँ पे। और 5 दिन बाद उन्होंने, मनोज कुमार उपाध्याय ने मेरे पर उसी पॉलिसी से रिलेटेड मेरे पर केस डाल दिया। अच्छा चलिए, अब इसमें बहुत सारी की चैट भी आपकी हुई होंगी, मैसेज भी होंगे, वो सब आपके पास में है? मेरे पास, मैंने पुलिस को सब कुछ दे रखा है। और मनोज कुमार उपाध्याय ने सब कुछ ही, जो है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ, मैं डेटिंग ऐप के थ्रू मिला था ये अच्छा, सब। डेटिंग ऐप में आप बता रहे हैं कि उनका नाम असली था या नकली? डेटिंग ऐप पे फेक प्रोफाइल उन्होंने बनाया था प्रास के नाम से। चलिए, अब आप बड़ा इंटरेस्टिंग सुनिए। एक आबकारी का अधिकारी चलाता है डेटिंग ऐप, गजब हो रहा है भाई। हाँ सर, उनके पास 2-2, 3-3 मतलब फेक सेंट जोसेफ के नाम पे मेल आईडी। मतलब मुझे लगता था ये कैसा इंसान जिसको मैं जानती हूँ, क्योंकि वो जितने टाइम से मैं उनको जानती थी, 4 साल का रिकॉर्ड है, वो कभी मुझे नॉर्मल कॉल नहीं करते थे, वो हमेशा व्हाट्सअप कॉलिंग करते थे। और मैं क्योंकि मैं सच थी, तो मैं उनको डायरेक्ट ऐसी नॉर्मल कॉल मिला लेती। मेरा फ़ोन कट करने के बाद 2 सेकंड में वो पलट के वो चलिए ठीक है, व्हाट्सअप चलिए कॉल। अंत में उत्तराखंड पुलिस है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? सर, उत्तराखंड पुलिस ने तो मेरे साथ ही गेम खेल दिया। उनके कहने पे उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया। मतलब एक लेडी ने अगर 376 का केस लगाया है, तो दूसरे को बुला के उनको पूछताछ करनी चाहिए थी। उन्होंने अपना पावर जो भी दिखाया था उन लोगों को, वो पलटवार उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया मुझे प्रेशर में लेने के लिए। और उत्तराखंड पुलिस तो पेपर में ये भी निकाल दिया कि मुझे अरेस्ट करने के लिए आ रही, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दिया इस चीज़ को। तो मैं कहाँ गलत थी जो पुलिस मेरे ऊपर एक्शन ले रही है? पहला केस मेरा दर्ज था, तो उनको मेरा काम करना चाहिए था। चलिए ठीक है, चलिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, अब इसी मामले पे अब हम देखेंगे, उत्तराखंड पुलिस लगातार ये खबरें आप तक भी पहुंचेंगी और आबकारी अधिकारी जी मनोज कुमार उपाध्याय जी आप तक भी पहुंचेंगी। हम उम्मीद करेंगे कि अगर इस पे आप अपना बयान देना चाहते हैं, अपना वर्जन देना चाहते हैं। कई लोग हमसे नाराज हो जाते हैं कि हम एक तरफा खबर चलाते हैं। नहीं साहब, हम एक तरफा खबर नहीं चलाते, हम जनहित से जुड़ी हुई खबर चलाते हैं। और जनहित से जुड़े हुए जब लोग हमसे संपर्क करते हैं तो हम उनकी खबर दिखाते हैं। इन्होंने भी हमसे संपर्क किया है, तो लिहाजा हम ये खबर दिखा रहे हैं। अगर मनोज कुमार उपाध्याय जी आप भी अपना वर्जन यहाँ रखना चाहते हैं तो आपका भी हम दिखाएंगे। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।